मैं ये बात बता चुकी हूँ आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। मैं सुनी सुनाई बातें नहीं करती। मैं वो बात करती हूँ जिसका मुझे ज़ाती तौर पे इल्म होता है। पीडीएम ने ये फैसला किया था कि सेनेट इलेक्शंस में वो अपने मुत्तफ़िका कैंडिडेट्स लाएंगे भी और एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन असल में बात ये नहीं। असल में बात ये है कि जो आवाम के ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं लोग, हमें आवाम के नुमाइंदे होने के नाते से उनका रास्ता रोकना है। और आप ये देखें कि किस किस्म के अवाम के अंदर इस्तराब है, बेचैनी है, एक जिसको कहते हैं कि रिवोल्ट है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि महंगाई से वो मारे गए। रोज़ तेल की, अंडों की, मुर्गियों की, गोश्त की, सब्जियों की, दालों की, पेट्रोल की कीमतें जो है, बिजली की कीमतें बढ़ती हैं। अवाम तो उससे रिवोल्ट कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद जो हुक्मरान जमात है उसके अंदर हर सूबे से लोग खड़े हो गए हैं। हर रोज़ सुनने को हम ये देखते हैं, मेरी 22 साल जिद्दोजहद है, मेरी 22 साल जिद्दोजहद है। तो 22 साल जिद्दोजहद में क्या एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसको, जो 22 साल से आपके साथ जिद्दोजहद कर रहा है, आप उसको सेनेट का टिकट देते? वो कौन कर लाएगा? आप लोग लेके आएंगे अदम एतमाद या पीपल्स पार्टी लेके आएगी? कौन लेके आएगा? वो आवाम का गैज़ व गज़ब लेकर आएगा, और जिनको टिकट्स पैराशूट के जरिए दी गई हैं और जो खरबों रुपए अरबों रुपए हो रहे हैं, वो उसी के खिलाफ आएगा। मैं इसका क्रेडिट पाकिस्तान के अवाम को दूंगी, क्योंकि पीडीएम अवाम की नुमाइंदा है और पीडीएम तो बाद में बनी है। अवाम मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन से पहले बहुत आगे निकल गए थे। ऑपोजिशन लेट हो गई थी और ऑपोजिशन को अवाम की आवाज़ से आवाज़ मिलानी पड़ी। और जहाँ तक पीडीएम का सवाल है, मेरी ख्वाहिश है कि पीडीएम इस हुकूमत के जाने के बाद भी इंटैक्ट रहे, क्योंकि एक नया चार्टर जो है वो पीडीएम इस मुल्क को दे, ताकि उस चार्टर के तहत इस मुल्क को चलाया जाए। लोग रो पड़े हैं, मतलब अपनी जमात रो पड़ी है कि खुदा का वास्ता है, जिस इंसाफ की तुम बात किया करते थे, जिस तोड़ जोड़ की तुम बात के खिलाफ तुम्हारी जिद्दोजहद तुम्हारे कहने के मुताबिक होती थी, तुम जो कर रहे हो उसके ऑपोजिट कर रहे हो। ये ऑपोजिशन कम बोल रही है, अपनी जमात ज़्यादा बोल रही है। एक तो मैंने बहुत शुरू में जब मियाँ साहब गए थे, मैंने एक दरख्वास्त दी थी हाई कोर्ट में, तो कोरोना की वजह से ऑब्वियसली सब कुछ सस्पेंड हो गया, तो वो भी अभी तक हमारी जो भी दरख्वास्त होती है वो पेंडिंग पे हो जाती है। लेकिन अगर मुझे अब कोई घर पे आके कहे, मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती, लेकिन मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इस हकूमत को बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगी इंशाअल्लाह कि मेरा नाम ECL से निकाले। मुझे इस मुल्क से कहीं नहीं जाना, मेरा जीना मरना इस मुल्क के साथ है इंशाअल्लाह ताला। इस मुल्क में ये प्लेजर मैं इनको कभी नहीं दूंगी। और अब मैं ये भी सुन रही हूँ कि आपस में जो मुशावरत हो रही है, टीवी पे भी एक वज़ीर ने आके कह दिया कि मरियम को बाहर भेजो, मामला ठीक हो जाएंगे, और ये बातचीत हो रही है, मुझे इसका अच्छी तरह से इल्म है। लेकिन मरियम इंशाअल्लाह ताला बाहर नहीं जाएगी, आपको जाना पड़ेगा। बैकडोर राब्तों की भी कुछ खबरें जो है, अफवाहें जो है गर्दिश कर रही हैं, तो कोई ऐसा भी कुछ सिलसिला अभी चल रहा है बैकडोर राब्ते जो कुछ हुए? तो मैंने ये बात उस दिन जब मैं दस्का जा रही थी, तो मैंने किसी सहाफ़ी भाई के सवाल के जवाब में ये बात कही थी कि बैकडोर राब्तों की ज़रूरत उनको है जो इस वक्त मुश्किल में है। पीडीएम को या PMLN को माशाअल्लाह बैकडोर राब्तों की ज़रूरत नहीं है। इंसान जो है हैरान होता है कि किस किस्म की बातें ये लोग करते हैं। कल को ये ना कहना शुरू कर दें कि जी जो एटम बॉम्ब है वो अभी पड़ा हुआ है बहुत देर से, तो ज़रा जो महंगाई से पाकिस्तान के अवाम रो रहे हैं, हमने कहा ज़रा चला के देख लें। मतलब इस किस्म की बातें करना तो मेरी तो सोच से भी बाहर है कि कैसे कर लेते हैं। मैडम पासपोर्ट एक्सपायर होने को जा रहा है, जबकि उनके पीछे मुकम्मल एक उनका अपना एक वोट बैंक है, 3 बार के वज़ीर आज़म है, तो इस पर काउंटर स्ट्रेटेजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या है? मियाँ साहब वहाँ पर अपने जो भी लीगल उनका जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़रूर कर भी रहे होंगे, उसको एक्सप्लोर दे भी रहे होंगे, लेकिन एक मरियम नवाज शरीफ आपसे नहीं संभाली जाती। नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे तो क्या बनेगा? मैडम बताएं कि गवर्नमेंट, आप देखती है गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी, कर रही है
बात देखा ये जाता है कि इंतजामिया मुलवस होती है धांधली में, आप किस हद तक पूरी उम्मीद है कि आपके ये कैंडिडेट जीतेगा? दूसरे मैं बहुत पुरुमीद हूँ, इंशाल्लाह खैर होगी। देखिए 2018 के जो हालात थे और उसके बाद जब सेनेट चेयरमैन तब्दील हुआ तब ये एक पेज पे थे। अब तो एक पेज वालों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई आपने हमें इतना बेइज्जत करा दिया है कि अब अपने मामलात को आप खुद ही संभालें, या तो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करें या अपनी कारकर्दगी इम्प्रूव करें, वरना हमारे इदारे के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि आप लोगों ने किसी ऐसे इंसान को क्यों सपोर्ट किया जिसने मुल्क का ये हाल कर दिया। तो अब ये जवाब तो ज़ाहिर है सेलेक्टर्स भी मांग रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि भाई तुम्हारी कारकर्दगी ने हमें भी शर्मिंदा कर दिया। तो जब इस किस्म के हालात हो जाएं तब इलेक्शन चोरी करना अगर इम्पॉसिबल नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो जाता है। और मैं खुश हूँ कि सेनेट के इलेक्शंस में जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था उस वक्त बड़ा अफसोस हुआ था कि पाकिस्तान की सियासत क्या शक्ल इख्तियार कर रही है और ये ख़रीदो फ़रोख्त जो होती है, डराना धमकाना जो होता है। लेकिन अब मैं हाइंडसाइट के साथ ये सोचती हूँ कि इस किस्म के वाक़यात अगर मुल्क में ना हों, तारीख़ में ना हों, तो कौमें कभी सबक नहीं सीखती। और अगर ये वाक़या ना होता तो ये इतनी बुरी तरह एक्सपोज ना होते। तो आवाम को वो वक्त अभी बहुत दूर नहीं गया, सब याद आ जाता है किस तरह आपने सेनेटर्स को और MPAs को और MNS को फ़ोन करवाए, धमकियां दिलवाई, उनकी फाइल्स खुलवाई, उनके वोट खरीदे। एक एक MPA को फ़ोन गया, हमारे लोगों को फ़ोन गया, किसी को वीडियो कहा कि आपकी वीडियो हमारे पास है, किसी को कहा कि आपकी फाइलें हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है, सीधी तरह धोखा दो जमात को। तो ये कर सकते हैं खुफिया तौर पे इधर उधर, लेकिन जमातों को अल्हम्दुलिल्लाह ये तोड़ नहीं सके। जो MPAs हैं, MNAs हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, सेनेटर्स हैं, उनको भी इनके साथ डील करना आ गया है। उनको भी ये पता है कि अगर वोट डरा धमका के दिलवाया जाता है तो लेकिन वो जमात को छोड़ने को वो भी तैयार नहीं है। ज़िमनी इंतखाब के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो ये याद रखना कि ये चीज़ छुपी नहीं रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान में आपने तमाम तर धांधली के बावजूद जो आप 1 साल से प्लान कर रहे थे, और वो पूरी मेरे पास वो स्टेप्स हैं जो इन्होंने लिए वहाँ का इलेक्शन चोरी करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 6 सीटें आपको टोटल मिली और मुस्लिम लीग नून के 6-7 बंदे आपने तोड़े GB में। और किसी को, और मुझे ये पता है ज़ाती तौर पे कि किस तरह डराया धमकाया गया उनको। वो साथ के साथ पहली मर्तबा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, वहाँ इलेक्टेबल्स की सियासत होती है, वहाँ पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल एक डिफरेंट सियासत होती है जो पंजाब की सियासत है या और सूबों की सियासत है। गिलगित बल्तिस्तान के डायनामिक्स बिल्कुल फ़र्क है। तो ये यकीन करें कि वो जो 6 और 7 मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर विनिंग कैंडिडेट्स जो थे उनको तोड़ा, सब के सब हार गए। तो आवाम भी अब लोटों को एक्सेप्ट नहीं करती, और धांधली आप एक हद तक कर सकते हैं, जब आवाम खड़ी हो जाए तो धांधली करना भी मुश्किल। मैं ये ब्यूरोक्रेसी को भी, पुलिस को भी, इंतज़ामिया को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप आवाम के खादिम हैं, आप इस मुल्क के खादिम हैं, आप इदारों के लिए काम करते हैं। तो अगर आपने किसी डर या धमकी में आकर या इस खौफ से कि आपको चीफ मिनिस्टर हाउस बुला लिया जाएगा और आपको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा, अगर आपने किसी भी तरह इस हारी हुई जमात तहरीक इंसाफ की आपने मदद करने की कोशिश की, तो याद रखें कि अवाम आपके चेहरे देख भी रहे हैं और पहचान भी रहे हैं। आपको इसका जवाब बहुत सीरियसली बाद में देना पड़ेगा। ये मैं इनको एक मैसेज दे रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने हल्फ से, अपनी नौकरी से, अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करेंगे। क्या ये खारजा पॉलिसी है कौन सी हमारी भाई? हमारे तो दोस्त मुल्क हमसे नाराज हैं। वो हमारे तो दोस्त मुल्कों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि ये है आपकी खारजा पॉलिसी। कश्मीर पे आप देख लें, पैसे आप मांगने जाते हैं, आपको वहाँ से पैसे नहीं मिल रहे। सारे जो दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ यूं खड़े थे और दहाइयों से पाकिस्तान के दोस्त थे, आज आप अपनी नाकाम खारजा पॉलिसी से गवा बैठे हैं उसको।
पूरा का पूरा तवज्जो आपकी ना आवाम की तरफ है, ना महंगाई की तरफ है, ना खिदमत की तरफ है, आपकी ना आप खारजा पॉलिसी की तरफ है। सब मिल के जब एक ऑपोजिशन पे आपने तवज्जो रखी हुई है और उसमें भी आप नाकाम हो रहे हैं, तो फिर हर महाज पे आपको नाकामी का सामना तो करना पड़ेगा ना। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत तरस आता है सरकारी मुलाजमीन पर भी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी, और जो भी इस वक्त हुकूमत का साथ देने पर मजबूर है। एक तो उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, महंगाई से वो भी अफेक्टेड हैं। जब वो सड़कों पे आते हैं तो उनको पर शेलिंग होती है, आंसू गैस होती है, लाठी चार्ज होता है। और दूसरा, इमरान हुकूमत की अपनी नालायकी और नाअहली, जिसकी वजह से मुल्क तबाह हाल है इस वक्त, उसका इल्ज़ाम आप ब्यूरोक्रेट्स पे डाल रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। तो ब्यूरोक्रेट्स को तो आपने पूछ लिया कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपकी कारकर्दगी क्या है। तो जिसकी सबसे 73 सालों में सबसे नाकाम कारकर्दगी है ही नहीं, जिसका नाम इमरान खान है, उसको कौन निकालेगा? इंशाल्लाह अवाम निकालेगी और बहुत जल्द निकालेगी, क्योंकि अवाम अब इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती।